नमः शिवाय। हर हर महादेव मित्रों। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती के चरणों में बहुत नमन करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या आप भी बिना ताला खोले अपनी तिजोरी में से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, या आप बिना लॉक को अनलॉक किए अपने सेफ्टी लॉकर से चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं? तो बहुत सारे लोग अभी बोलेंगे कि भैया क्या मूर्खता है कि चीज़ों को लॉक ही इसलिए किया गया कि पहले उनको अनलॉक करके चीज़ें निकाली जाएं। तो मित्रों, शिव शक्तोहम चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है और आशा करता हूं कि आप अपने स्थान पे कुशल मंगल होंगे, माता रानी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। और आपका प्रेम यूं ही जब मिलता है तो फिर और ढेर सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं अध्यात्म से जुड़ी हुई, हमारी जीवन की कुछ समस्याओं से जुड़ी हुई लाने की जानकारी जो है जान करके अब तक हमारी पूरी कोशिश होती है। मित्रों, आज बात करें, पिछली बार हम लोगों ने बात किया था, पिछली वीडियो में आप चैनल पे चेक कर सकते हैं कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे जब घर में जपेंगे तो क्या होगा। उसकी वार्तालाप जो आगे की मैं बात कर रहा था कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, आगे की बात हम शायद करें क्योंकि बहुत बड़ी एक टॉपिक है। और यदि एक ही वीडियो में थोड़ा सा समय लगाने से आपका जीवन का रुख चेंज हो जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो आपके जीवन के सबसे मूल्यवान आधा घंटा 20 मिनट की कोशिश ही होती है कि वीडियो एक हद तक बनाई जाए, बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए कि समय का अभाव है, कली काल है, तो लोगों को जो जानकारी है वो रिफाइन होकर के कम समय में मिल जाए। लेकिन जो यथावत जो बहुत बड़ी जिनके महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा प्रयास होता है हमारा बीच में इसमें से लाने का। तो सीरीज़ के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिए। तो जो मैं बात कर रहा था कि क्या आप भी बिना अनलॉक किए चीज़ों को निकालने की कोशिश करते हैं। आज बात कर रहा हूं मैं कि बिना शापोदार किए, बिना उत्कीलन किए बहुत सारे लोग, तभी मैं कहता हूं कि पहले उस चीज़ की पूरी जानकारी प्राप्त की जाए तब उस चीज़ को किया जाए। बहुत सारे लोग डायरेक्ट आते हैं जी हमें सिद्ध कुंज का स्रोतम करना है, लेकिन जिस दुर्गा सप्तशती की पुस्तक से, उस महान पुस्तक से जो मार्कंडेय पुराण से जिसका प्राकट्य हुआ है, जिसमें वो श्री सिद्ध कुंज का स्त्रोत्रम, मैं हर बार बात करता हूँ कि संस्कृत के मंत्रों के बीच में ही, उच्चारण के बीच में ही, उन साउंड वेव में वो चमत्कार छिपा हुआ है। भगवती की कृपा उन संस्कृत के मंत्रों में छिपी हुई है। और अगर आपको संस्कृत नहीं भी आती तो मैं बार बार कहता हूँ कि निवारण मंत्र से शुरुआत कीजिए, भगवती की कृपा होगी तो अपने आप ही आप उन स्रोतों को पढ़ने लग जाएंगे, अपने आप ही आप उन पाठों को करने लग जाएंगे। ये माँ की कृपा है। बार बार वही बात कहता हूँ, जब माँ की कृपा हो जाती है तो गूंगा भी बहुत बड़ा गायक हो जाता है और लंगड़ा पहाड़ पे चढ़ करके रेस में सबसे पहला आता है। ये माँ भगवती कृपा, ये महामाया है, इसका पार नहीं आ पा सकते कि क्या स्रोत है, कैसे चमत्कार हो रहे हैं। बस चमत्कारों को करते हुए कौन कर रहा है कई बार आप नहीं देखेंगे, लेकिन चमत्कार होते जरूर देखेंगे। तुझे देते नहीं देखा लेकिन झोली भरी देखी, ऐसा ऐसा चमत्कार माँ भगवती की कृपा से होता है। विश्वास रखिए चमत्कार होते हैं, लेकिन कब होते हैं चमत्कार? जब आपका समर्पण होगा, जब आपकी एक निष्ठा होगी कि हाँ हमने इस चीज़ को करना है, और सही भाव से। अगर भाव होगा कि पड़ोसियों के साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, उसका ये हो जाए, मेरी तरक्की हो जाए, पर बाकियों के भंडार खाली हो जाए, तो प्रभु अपने भाव को बदलिए, अपनी तरक्की के लिए काम करिए, लोक कल्याण के लिए काम करिए। माँ भगवती की कृपा आपको हमेशा प्राप्त होगी, पैर पैर पर प्राप्त होगी। तो आज बात मैं कर रहा हूँ कि बिना किसी सॉफ्टवेयर को अनलॉक किए आप उसको, सर्वर को जीतना चाहते हैं, तो एक तरह से एक अप्रिय घटना है। लोग
आते हैं डायरेक्ट जी हमें सिद्ध कुंज का स्तोत्रम करना है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो माँ भगवती के जो 13 दिव्य पाठ जो दुर्गा सप्तशती में बताए गए हैं उनको भी त्रुटिपूर्ण तरीके से कई बार बिना शापोद्धार किए, बिना उत्कीलन किए उनका पाठ करते हैं। कोई बात नहीं, उच्चारण में थोड़ी दिक्कत हो जाए, माँ से क्षमा जरूर मांगिए, क्षमा प्रार्थना इसीलिए अंत में कही जाती है हर एक साधना के अंत में। ना जानामि ना जानम पूजा, न जानम विसर्जनम, पूजा चैव न जानमी क्षम्यताम परमेश्वरा या परमेश्वरी। कि ना मैं पूजा जानता हूँ, ना मैं आवाहन जानता हूँ, ना अर्चन जानता हूँ, बंधन जानता हूँ। माँ आपके ही शरण में मैं हूँ, कोई गलती हो जाए तो उसको क्षमा कीजिएगा। लेकिन उत्कीलन करना, शापोद्धार करना बहुत जरूरी है। अब फिर लोग आ जाएंगे जी हम चमन की किताब से कर लेते हैं। बार बार मैं वही बात पे आता हूँ कि भक्ति के निमित्त अगर आप लोग कोई चीज़ कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन माँ भगवती के वो जो असली स्वरूप है उसको प्राप्त करने के लिए, लोक कल्याण करने के लिए, वो जो शक्ति है भगवती, माँ भगवती की, चाहे माँ सरस्वती के रूप में, माँ लक्ष्मी के रूप में, महाकाली के रूप में, वो जो प्रचंड शक्तियाँ हैं उनको जब आप कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद चाहते हैं अपने शरीर पे, तो फिर आपको वो जो अनुष्ठान के अंतर्गत वो जो चीज़ें बताई गई हैं उसको करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं, चर्चा थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बने रहिए धैर्य के साथ, क्योंकि अगर बड़ी जंग जीतनी है आपने तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। ज्ञान का मोती अगर लाना हो ना, या असली मोती भी लाना हो तो गहरे समुद्र में जाना पड़ता है, तब जाके वो मोती लाया जाता है। तो बने रहिए, धैर्य रखेंगे, जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। इसलिए पहले सीखना जरूरी है, उसका ज्ञान लेना जरूरी है। उसके बाद जब आप स्तोत्रों का पाठ करते हैं तो आपको डायरेक्ट जो है वो उसमें सफलता मिलने लग जाती है। लोगों को लगता है कि हाँ ये कुछ कर रहे हैं, अपने भी आपके चेहरे पे वो तेज आ जाएगा, वो चीज़ें आ जाएंगी। जब माँ भगवती का वो तत्व जागृत होता है शरीर में, जिसको बड़े बड़े लोग कुंडलिनी का नाम भी देते हैं। पहले भी एक बार बात किया था, तभी कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखिए। हो सकता है कि जो कुंडलिनी जागरण की सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के साथ में या नवार्ण मंत्र के साथ में जो डायरेक्ट जो लिंकिंग है, माँ भगवती की कृपा होगी तो बहुत जल्द उस पर भिड़ा जाएगा। पर धीरे धीरे चलिए, माँ के मंदिर तक पहुँचने में सीढ़ियाँ थोड़ी ज़्यादा ज़रूर हो सकती हैं, लगे कि सफ़र बहुत दूर है, लेकिन बने रहेंगे जय माता दी बोलते हुए, माँ भगवती का नाम लेते हुए, तो बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा कब। जब लोग वैष्णो देवी जाते हैं तो ऊपर देखते हैं कि वहाँ जाना है, नहीं पहुँच सकते यार, वो तो पहाड़ की चोटी पे है। लेकिन जब चलना शुरू करते हैं तो माँ भगवती की ऐसी असीम कृपा हो जाती है कि पता ही नहीं लगता कि हम कब पहुँच गए, और पता ही नहीं लगता कब हम लोग भवन से नीचे उतर के आ गए। बाद में जाके जरूर पता लगता है, जब घरों में पहुँच जाते हैं, माँ भगवती की भवन से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, तो पता लगता है कि हाँ कहाँ कहाँ हम चले थे, शरीर में क्या क्या। तो बात मैं वही कर रहा हूँ कि दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर वाली ले आइए। मूल्य जहाँ तक मैं समझता हूँ 50 या 60 रुपये होगा, ऑनलाइन मंगवाएंगे तो शायद 70 रुपये होगा या 100 रुपये तक होगी। लेकिन इतना कम मूल्य है कि उसको मैं सिर्फ एक पुस्तक नहीं कहूँगा, उसके अंदर बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। उन मंत्रों के बीच में बहुत सारी असीम शक्ति छुपी हुई है। करने वाला साधक चाहिए भाव के साथ, कमी कोई नहीं है। कई बार हम ही लेना नहीं जानते, हमारी झोली फटी हुई होती है, देने वाला तो दे रहा होता है पर हमें लेना नहीं आता। तो पुस्तक की शुरुआत में सबसे पहले बार बार कहता हूँ कि गणेश जी का ध्यान, आवाहन, पूजन करके ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गंगणपते नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ओम श्री महागणेशाय नमः। गणेश जी को पहले जरूर वंदन कीजिए, उनको स्मरण कीजिए, मत्था टेकिए, महाराज कोई विघ्न बाधा ना आए। मैं ये साधना जो है लोक कल्याण के लिए, ये साधना जो है अपने अंदर छुपी हुई उस जागृत शक्ति को जागृत करने के लिए कर रहा हूँ, जिसके द्वारा मेरे परिवार का पोषण होगा, जिसके द्वारा लोक कल्याण होगा, और समाज में भी मैं लोगों का जो है वो समर्थन कर पाऊंगा अच्छे कामों में। तो ऐसा भाव रख करके फिर गणेश जी को प्रणाम करके जो सबसे पहली चीज़ दुर्गा सप्तशती, देखिए किताब में इतनी सुंदर तरीके से क्रम के द्वारा सब कुछ दिया हुआ है, कहाँ विनियोग करना है, शापोद्धार कैसे करना है, उत्कीर्ण कैसे करना है, वो मंत्र भी उसमें। अब मैं वीडियो में वो मंत्र इसलिए नहीं बना रहा हूँ और बता रहा हूँ क्योंकि लोग फिर उसमें उच्चारण के विवाद शुरू हो जाते हैं।
ये उच्चारण ऐसे है, ये है, वो है। जब करने लग जाओगे, भगवती की कृपा हो जाएगी, तो अपने आप ही आपको कोई ना कोई मार्गदर्शन जरूर मिलेगा कि हाँ कैसे करना है। भगवती खुद स्वयं अगर आपका भाव रहे, तभी मैंने बोला ना, ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, पहले साधना से पहले उसको जपना शुरू कर दीजिए गणेश जी का वंदन करके। उसके बाद फिर दुर्गा शब्द हिला के पढ़िए जरूर, क्योंकि अब हिंदू अनुवाद में भी आ रही है। तो सबसे पहले शापोदार और उत्कीलनम जो है वो जरूरी है। अब पूरा दुर्गा सप्तशती मान लीजिए एक सेफ्टी बॉक्स है, सिद्ध कुंज का स्रोत्र भी उसके बीच में ही है, लेकिन लोग लगे हुए हैं उसको डायरेक्ट बिना अनलॉक किए। सिद्ध कुंजिका भी एक चाबी है, हो सकता है 2 सेफ्टी बॉक्स हैं, पहले थोड़ा अंदर जाएंगे, पहला बॉक्स खुल जाएगा, उसके अंदर एक और सेफ्टी लॉकर है जो सिद्ध कुंजिका स्रोतम वाला है, जब हम दुर्गा सप्तशती के अंत के पृष्ठों पे पहुंचते हैं। बहुत लंबा चैनल है, 6 अंग बताए गए हैं, उसके द्वारा माता का पाठ बताया गया है। कहीं उत्कीलन का बहुत बड़ा रोल है, कवच है, अर्गला है, कीलक हैं, उसके बाद 13 दिव्य पाठ हैं, फिर कई रहस्य हैं उसमें 3। तो धीरे धीरे चलेंगे। तभी मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखिए। जो माँ भगवती की साधना से जुड़ना चाहते हैं, हो सकता है बहुत जल्द मैं धीरे धीरे करके, जब माँ भगवती की कृपा होगी इस अल्प बुद्धि के ऊपर, तो मैं उस हिसाब से उसके बारे में भी चर्चा करने की कोशिश करूँगा, जो माँ की इच्छा होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए। तो पहले पड़ाव आता है पुस्तक में उत्कीलनम और शापोदार मंत्र जो है, 1 2 3 कोटि के संजीवनी मंत्र भी जो है, क्योंकि ये जो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है, ये भगवान शिव के द्वारा भी कीलित है, जैसे गायत्री मंत्र कीलित है। चैनल को फिर सब्सक्राइब रखिएगा, हो सकता है गायत्री मंत्र क्यों कीलित है, कहाँ कहाँ उसका भी शापोदार जरूरी है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज बात करें हम सिर्फ दुर्गा सप्तशती के उत्कीलन के बारे में और शापोदार के बारे में। फिर बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने कील रखा है, तो भगवान शिव ने क्यों कील दिया है? कीलने का मतलब होता है लॉक कर देना किसी चीज को। इसीलिए कि पहले के ज़माने में जो राक्षस होते थे या जो अधर्मी लोग हैं, वो इन प्रचंड शक्तियों का प्रयोग करके लोगों का बुरा ना कहें। अभी भी कई हैं जो जिनको गुरु की सेवा करके पहले वो उत्कीलन मंत्र प्राप्त हो जाते हैं। दुर्गा सप्तशती जब कोई सिद्ध करके कोई गुरु मुख के द्वारा हमारे को मिलती है, गुरु आशीर्वाद से मिलती है, तो उसकी बात ही कई गुना और बढ़ जाती है। तो लोग बाद में क्या करते हैं, जब जैसी शक्ति बढ़ने लगती है, तो वो जो अहंकार का जो एक बैरियर लगाया होता है हमारे गुरुजनों ने, वो टूटना शुरू हो जाता है कि नहीं अब तो मिल गया, अब तो कौन कहाँ कहाँ के गुरुजी, कौन कहाँ कहाँ की मर्यादा, सब लांघना शुरू कर देते हैं और अपने ही पतन के ऊपर असवार हो जाते हैं। तो पहले भाव अच्छा होना चाहिए, फिर शापोदार कीजिए, उत्कीलन कीजिए। मंत्र जो है उसी में दिए हुए हैं दुर्गा सप्तशती में। तभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि PDF फॉर्म में भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप पढ़ना चाहें तो फ्री में आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। पहले पढ़िए तो सही उस चीज़ को। डायरेक्ट ही कोई सर्जन नहीं बन जाता है कोई भी डॉक्टर, पहले उसकी स्टडी करता है वो। व्हाट इज एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, डाइजेशन ऑर्गन्स कहाँ पे क्या है, उसके बाद ही प्रैक्टिकल सर्जरी करता है ना। तो साधनाएं तो बाद में करेंगे, पहले मंत्रों को पढ़ करके उनका अभ्यास किया जाए, तब जा करके जब वो सही उच्चारण के साथ आप उसको करते हैं, सही दिशा में उसको करते हैं, तो बहुत जल्द आप सफलता को प्राप्त होते हैं। और महामंत्र छुपे हुए हैं, और निवारण मंत्र के बारे में मैं हर बार बात करता हूँ कि शुरुआत वहीं से करें, क्योंकि वही आधारशिला है। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे करेंगे तो माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली की संयुक्त और चामुंडा और विच्चे कवच स्वरूप आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। फिर भगवती आपको अपने, जो देवी देवता का आप किसी का भी स्तोत्र पाठ शुरू कर देते हैं, तो अपने आप ही जब उनकी कृपा प्रसाद होती है, उनकी सहमति हो जाती है, तो कोई ना कोई ऐसा आपको जरूर मार्ग मिलेगा कि हाँ यार ऐसे करते हो तो ऐसा करो। या खुद ही कई बार हमारे को कहीं ऐसे स्रोत हमारे बन जाते हैं कि भगवती की कृपा से हमारे को स्वयं ही मार्ग मिलने लग जाता है, जब हम चलना चाहते हैं सही एक विजन के साथ, सही भाव के साथ। तो जब
उत्कीलन कर लेंगे, शापोद्धार कर लेंगे, आपने उसको अनलॉक कर लिया दुर्गा सप्तशती को, उसके बाद चाहे फिर आप कवच करें, अर्गला करें, कीलक करें, 13 दिव्य पाठ करें, फिर वो रहस्य पढ़ें। रहस्य पढ़ने के बाद जब रहस्य समझ आ जाएगा, आपको ज्ञान हो जाएगा माँ भगवती के थोड़े थोड़े स्वरूप का, उसके बाद फिर जब आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्रम पे जाएंगे तो वो जो बात मैं पहले कह रहा था, कुंडलिनी जागरण की, वहाँ से माँ भगवती की प्रचंड शक्तियों के तत्व के साथ एकाकार होने वाली जो मैं बात कह रहा था, तब जब आप वहाँ पे पौड़ी दर पौड़ी जाएंगे तो वहाँ से गिरने का आपको डर नहीं होगा। बहुत प्रचंड शक्ति है, जिन्होंने अनुभव किया है, कईयों का तो सिर्फ थोड़ा सा ही शरीर हिलता है, कईयों का तो पूरा ही ऊपर तक का मंडल एकदम से ही ऐसे अलग आयाम में जैसे आप आ गए हों, ऐसे भी एक्सपीरियंस साधनाओं में होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। मैं शायद मेरे भी जो छोटे मोटे मुझे जो अनुभव हुए, शायद मैं वो भी आपके साथ साझा करूँगा कि कैसे कैसे करके, पर माँ की कृपा होगी तब, जब भगवती चाहेगी तो पता नहीं किसकी जीवा में सरस्वती के रूप में विराजमान होकर के क्या कह ले जाए। माँ सरस्वती की कृपा ऐसी है, कब किसको किस वचन में क्या मिल जाए। तभी मैं कहता हूँ कि पहली चीज़ को पढ़िए तो सही। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब रखते हैं तो कोई भी वीडियो मेरे द्वारा क्या होता है कि नित्य रोज़ ही कुछ ना कुछ लाने की कोशिश होती है। चैनल को आप सब्सक्राइब रखेंगे तो देखेंगे रोज़ ही आपको पॉपअप आएगा। कई बार आज भी वीडियो आ रहा है, कल भी वीडियो आ रहा है, परसों भी वीडियो आ रहा है, और अलग अलग टॉपिक्स पे जुड़े हुए वीडियो लाने की कोशिश होती है कि नित्य प्रति कुछ ना कुछ किया जाए, ताकि नित्य प्रति उन्नति की तरफ बढ़ें। अब ये नहीं कि एक वीडियो आज डाला फिर महीने तक गायब हो गए, 2-3 महीने तक नहीं, या फिर बनाते। तो नित्य ही जैसे हम भोजन करते हैं वैसे ही नित्य हमारे को साधना है। चाहे एक ही माला कीजिए, आधी घड़ी से भी आधी, जितना समय आपको मिले, लेकिन नित्य जब आप साधनाएं करते हैं तो उनको भी नित्य आपका ख्याल रखना पड़ता है। जैसे हम रोज़ मिस कॉल मारते हैं ना, माला जब मिस कॉल ही तो है, भगवान को रोज़ मिस कॉल मारते हैं, तो उनके बाद जब मिस कॉल पहुंचती है तो ये नहीं है कि अब आप ये सोचो कि जी हमारी प्रेयर्स कोई सुन नहीं रहा। जब आपके भाव में और आपके मोबाइल में वो ट्रिगरिंग पावर होगी, जब आप पूरा एकाग्र हो, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन, हमारा मन लगा हुआ है उस चीज़ में, क्रम जो विधि है, और वचन वो जो मंत्र जो आपको प्राप्त हो गया, यंत्र मंत्र और तंत्र का जब मेल हो गया तो फिर एक ही, जब तीर पे तीनों आ जाते हैं, एक ही शक्ति बन जाते हैं, तो ट्रिप्लिकेशन में फिर चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की विधि को बहुत जल्द पूरा कर देते हैं। अब होता क्या है कि जुबान से तो मंत्र जाप चल रहा है, माला चल रही है, लेकिन ध्यान लगा हुआ है फलाना मंत्री क्या कर रहा है, पता नहीं टंकी में पानी चढ़ा कि नहीं चढ़ा, अब मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा, आज आलू मटर गोभी मटर क्या बनाऊं, टमाटर बनाऊं, ये बनाऊं, तो कर रहे हैं आप जाप बैठ के, लेकिन जो आपका ध्यान है वो आपकी घर की गतिविधियों की तरफ जा रहा है। आप बोलेंगे महाराज जी तो फिर क्या करें, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब रखिए। उसके लिए भी शायद मैं अलग वीडियो बनाऊं कि ध्यान की बहुत ही सरल विधि है जो भगवान शंकर जी ने भी बताई है कि कैसे अपने विचारों को शून्य करके आप, आपका जो लक्ष्य है, जिस मंत्र के, जिस देवी देवता की आप साधना करें, वहाँ एकाग्रचित होकर के कैसे बैठें, कैसे उसमें सक्सेस मिले। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि धीरे धीरे चलेंगे साथ में तो सबकी एक तरह से सबकी उन्नति होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग भी साधनाओं में भी बिजी रहना है, जो आपका अपना रोज़मर्रा का जो जीवन यापन है उसके लिए भी कार्य करना है, तो फिर आप लोग जैसे प्यारे प्यारे दर्शकों के लिए वीडियो भी बनाना है, यूट्यूब पे भी काम करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो समय का थोड़ा सा अभाव रहता है। इसलिए धीरे धीरे मैं तभी कह रहा हूँ कि आप लोगों के पास भी वो अभाव रहेगा कि जैसे काम अपना आप ख़त्म करते होंगे तो थोड़ा सा टाइम मिलता होगा देखने का, तो वैसे ही धीरे धीरे साथ में चलेंगे तो सबकी ही उन्नति होगी। तो पहले शापोदार, उत्कीलन, उसके बाद चाहे फिर कवच कीजिए, चाहे 13 पाठ करिए, चाहे 1.25 लाख मंत्र 99 मंत्र के करिए, चाहे आप
फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का 1.25 बार जाप करिए। और फिर माँ भगवती की जब कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी प्रचंड शक्तियाँ हैं। और हर एक बंदा जो उसको जब जागृत कर लेता है तो एक ही बात कहता है कि यार ये चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं प्राप्त हुई। इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा, इतना सुकून। क्योंकि जब आदमी शक्तिवान हो जाता है तो फिर वो विनाश भी कर सकता है और वो निर्माण भी कर सकता है। शक्तिहीन पुरुष कभी कुछ नहीं कर सकता। अब बेड पे आदमी लेटा हुआ है, बाथरूम तक चल के जा नहीं सकता शक्ति उसको, और आप उसको बोलें कि बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दे। और जब शक्ति होती है तो एक अकेला आदमी बिना मशीनरी के पहाड़ भी तोड़ देता है एक ऐसे व्यक्ति भी जिन्होंने पहाड़ भी तोड़ा है एक बार, फिल्म भी बनी है उनके ऊपर। सोचिए, दशरथ जी का नाम सुना है? दशरथ मांझी जी का। देखना जरा मूवी को उठा करके कि एक अकेले व्यक्ति ने पूरा पहाड़ तोड़ दिया। लेकिन जब शरीर में शक्ति होगी, माँ काली की वो प्रचंड शक्ति होगी आपके शरीर में, तभी आप वो जो फिजिकल रण है शरीर के द्वारा वो आप कीर्ति कमा पाएंगे। बुद्धि में शक्ति होगी, माँ सरस्वती की कृपा होगी, तो किस दिशा में काम करना है, कितनी जल्दी काम करना है, कैसे सोर्सेज उठाने हैं, वो शक्ति आपको प्राप्त होगी। तो हर जगह फिर आप खुद ही मार्ग खोजने लगेंगे, खुद ही मार्ग बनाने लगेंगे, और लोग आपका भी अनुसरण करने लगेंगे कि यार देखो इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, बड़ा दिमाग लगाया है, कैसे किया। होता है ना, कई इंजीनियर कई बार अपनी कृतियों को छोड़ करके जब दूसरे इंजीनियर की देखते हैं, यार बड़ी टेक्निक लगाई, कैसे लगाई है इसने। तो जब उसके पास बुद्धि देख के बाद तभी तो उसने टेक्निक लगाई है। तो माँ सरस्वती की ही कृपा है। फिर जब ये होगा तो सोर्स बनेंगे। अब बिल्डिंग बनानी है, दिमाग भी आ गया, बल भी आ गया, लेकिन धन नहीं है तो बिल्डिंग कैसे बनेगी। तो बिल्डिंग ऐश्वर्य से बनेगी, धन से बनेगी, जो धन माँ लक्ष्मी की कृपा से हम लोगों को प्राप्त होता है। तो फिर जब तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, मैंने पहले कहा था यंत्र मंत्र तंत्र, तो फिर त्रिगुणात्मक शक्तियाँ आपको प्राप्त होंगी। माँ सरस्वती बुद्धि, माँ लक्ष्मी ऐश्वर्य, और माँ काली बल। तो बुद्धि, बल और ऐश्वर्य जिसके पास भी आ जाता है वो विनाश भी कर सकता है और वो निर्माण भी कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आपको शक्तियाँ प्राप्त होगी, किसी निर्बल की सहायता करेंगे और किसी गरीब की मदद करेंगे, किसी मुश्किल में फंसे हुए व्यक्ति को निकालेंगे, तो आपकी उन शक्तियों में और बढ़ोतरी होगी। और वो माँ भगवती जो उन शक्तियों को देने वाली है वो भी प्रसन्न हो गई कि हाँ, सात्विक गति इन शक्तियों को प्राप्त हो रही है। लेकिन अगर इन शक्तियों को प्राप्त कर करके आप जन कल्याण को दुखी करेंगे, यहाँ उसको तंत्र कर दिया, वहाँ उसको तंत्र कर दिया, उसको ऐसा कर दिया, उसको वहाँ पलटा दिया, उसको ये किया, तो याद रखिएगा कि माँ भगवती ने स्वयं कहा है कि माँ भगवती की ही स्वयं वो शक्ति आपका एक दिन पतन कर देगी। जितना ही ज्ञान मर्जी अर्जित कर लीजिए, जितनी मर्जी शक्ति अर्जित कर लीजिए, अगर गलत उसका प्रयोग करेंगे शक्ति का, तेजाब को लेटरिन की जगह मुंह पर डालेंगे तो उसका गलत प्रयोग हो गया। तो उससे बाथरूम भी साफ कर सकते हैं, और यदि मुंह पर डाल देंगे तो फिर किसी के जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे, तो उसका दंड आपको जरूर भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत प्रचंड शक्तियाँ हैं, प्रभाव को सही रखिए। नहीं दुर्गा सप्तशती अभी पढ़ रहे हैं तो नवार्ण मंत्र बार बार कह रहा हूँ, गणेश जी का ध्यान करके, शंकर जी को अगर गुरु नहीं बनाया है, शंकर जी की शरण लेकर के, हनुमान जी की शरण लेकर के, या ठाकुर जी की शरण लेकर के, फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे का जाप, रुद्राक्ष माला आपके पास है तो उस पर कीजिए, बहुत अच्छा है। नहीं है तो सांसों की माला पे ही सिमरिए माँ का नाम। माला नहीं है जब तक, जब जपेंगे आपका भाव होगा तो स्वयं उस माला की व्यवस्था भी माता रानी स्वयं करेगी। अगर आपका भाव होगा तो, आपका समर्पण होगा तो, आपकी निष्ठा होगी तो, और आपका भाव सही होगा तो। और हर एक चीज़ का क्रम है, इसलिए कह रहा हूँ धीरे धीरे चलिए, बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए।
हो सकता है कि आगे भी चर्चा जारी रहेगी। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब रखिए कि आज सिर्फ बात थी उत्कीलन के बारे में, शापोदार के बारे में। जब उसको अनलॉक कर लेंगे, दुर्गा सप्तशती का वो सेफ्टी वॉल्ट जब खुल जाएगा, उसके बाद फिर चाहे आप कवच कीजिए, अर्गल कीजिए, 13 दिव्य पाठ कीजिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम कीजिए, चाहे फिर उसके बाद कुंडली जागरण कीजिए, कुंडली जागरण सिखाइए, कुंडली जागरण कराइए, लोगों को उसके बारे में बताइए। पहले खुद उस चीज़ पे चलेंगे और जब खुद उसको प्राप्त कर लेंगे और दूसरों को भी उसका लाभ करवाएंगे, तो फिर आपकी उस जो शक्तियों का पथ है उसमें बढ़ोतरी होगी, फिर और उन्नति आपको उसमें प्राप्त होगी। पर मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ कि पहले चीज़ों का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। चर्चा वीडियो शायद थोड़ा सा ज़्यादा आपको बड़ा लगे, पर ये खेल बहुत बड़ा है। हम छोटे से खिलाड़ी हैं। माँ भगवती की कृपा बहुत बड़ी है और नित्य इस जब जानने लग जाएंगे, जब साक्षात्कार करने लग जाएंगे, तो नित्य प्रति चमत्कार होते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सिद्ध कुंजिका स्रोतम के बीच में जो जिन पे बहुत लंबी चर्चाएं हो सकती हैं। शायद मैं आगे भी, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि चैनल को सब्सक्राइब रखिए, धीरे धीरे बढ़ेंगे आपके साथ। मुझे भी कई बार नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि कोई कमेंट ऐसा आता है कि मैं भी सोचता हूँ हाँ यार, वहाँ तो हमारा ध्यान गया ही नहीं, तो फिर उस पर वो चीज़ बनाई जाती है। और जब लोक कल्याण का भाव आपका होगा तो आपको प्राप्त ही प्राप्त होता रहेगा। धैर्य रखिए। तो मैंने कहा है कि बड़ी जंग अगर जीतनी हो, बड़ी कंट्रीज तक पहुंचना हो ना अब्रॉड में जाके, तो फिर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। फ्लाइट में बैठ के यहाँ से वहाँ तक जाना पड़ता है और वहाँ जाके फिर आपको चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो जब साधनाओं के जहाज़ पे आप बैठ जाते हैं तो करते रहिए और धैर्य रखिए। माँ भगवती की कृपा जब हो जाएगी, तो मैंने पहले भी कहा था कि ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे अनुभव आपको होते हैं जो बहुत सारे लोग जो वीडियोस देख भी रहे हैं, शायद सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करते भी होंगे, श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का या श्री दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का, तो उनको भी वो अनुभव कहीं ना कहीं, किसी को छोटे लेवल पे होते हैं, किसी को बड़े लेवल पे होते हैं, कहीं का दृष्टिकोण ही चेंज होता है, कहीं यहाँ पे व्यक्ति ही पूरा चेंज हो जाता है। अलग अलग एक्सपीरियंसेस जो है वो अलग अलग लोग होते हैं। और आगे चल के शायद माँ भगवती कृपा हो तो शायद हम, जो मेरे भी छोटे मोटे अनुभव हैं, शायद मैं उनके भी आपके साथ साझा करूंगा। आपके भी अनुभवों को शायद मैं जानना चाहूँगा कि हाँ आपके साथ भी ऐसा अनुभव हुआ। तो होता क्या है कि, पर बताइए सिर्फ उसको जो आपकी लाइन का हो, जो भक्ति भाव वाला हो। अब जिन लोगों का भक्ति से, साधना से, माँ की कृपा से, माँ की महिमा से कोई लेना देना नहीं है, भक्तिहीन पुरुष को कभी भी इन चीज़ों का ज्ञान नहीं देना चाहिए। इसलिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि यहाँ से मैं वो डायरेक्ट मंत्र, चाहे वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का है, चाहे उत्कीलन का है, चाहे शापोद्वार का है, मैं यहाँ से नहीं देता कभी भी। क्योंकि कई बार कुछ ऐसे महान तत्व हैं हमारी पृथ्वी पे भी कि उनका उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं। तो दिया सिर्फ उसी को जाएगा। मैंने पहले भी कहा था वीडियोज़ में, अगर आप कमेंट करते हैं, कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं कि इस पर वीडियो बनाइए, तो ज़रूर करिए, पर मर्यादा का ख्याल रखिए। जो जिसका भाव सही होगा, जो एक्चुअल में जिसका सीखने की चीज़ें होंगी, जितना मुझे आता होगा, चाहे मैं एक ही क्लास का ज्ञान मुझे होगा, मैं आपके साथ वो साझा करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर भाव सही होगा, मर्यादित भाषा में आप बात करेंगे और धैर्य रखेंगे, कि कई बार समय नहीं होता, कमेंट्स को बहुत बाद में पढ़ा जाता है, कई बार फिर रिप्लाई भी करने की कोशिश होती है कि सबको रिप्लाई किया जाए, पर कई बार समय का अभाव हो जाता है, तो चीज़ें हमें देर हो सकती है और कई बार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ समय की स्थिति ऐसी हो जाती है। तो ये था मित्रों वीडियो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के शापोद्वार उत्कीलन के बारे में। और अभी हो सकता है चर्चा और आगे चले, तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको आज का अच्छा लगा होगा। धैर्य रखिए, धैर्य पे बने रहिए। धीरे धीरे जो माँ की कृपा से आपको प्राप्त हो रहा है, वो बता रही हैं आपको, उसको प्राप्त करते रहिए, ग्रहण करते रहिए और आपके जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर आप अग्रसर होते रहें। माँ भगवती करे, भगवान शंकर जी करें कि आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी ना रहे, आप शक्तियों से ओतप्रोत रहें, ऊर्जावान रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और आपके समस्त परिवार के ऊपर माँ भगवती की और भगवान शिव जी की असीम कृपा सदा के लिए बनी रहे और आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और
मस्त रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।